हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। आपका जन्म सिर्फ दिन काटने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि आपका जन्म कुछ महान कार्य करने के लिए हुआ है। देखिए, आप लोग जन्म लिए हैं तो यूं समझिए कि हमारा जो जन्म है ना, यूं बैठकर दिन काटने के लिए नहीं, कुछ अच्छे काम करने के लिए है, ताकि रिजल्ट आए, पूरा जिला जवार में हमारा नाम हो, है कि नहीं। तो ऐसा के लिए हुआ है, तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए। चलते हैं क्लास 9th का। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8C का प्रश्नावली है ना। पेज संख्या कितना बोलिए तो 206। पेज संख्या 206 में ज्यादा समय ना लेंगे, स्कूल है तो थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी देते हैं सब बच्चों का। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है किसी ने। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो, कोई त्रिभुज है और दो भुजाएं असमान है, यानी कहने का अर्थ एक ऐसे है और एक ऐसे है, हो गया। तब मान लीजिए ए है और बी है और सी है। ये वाली भुजाएं बहुत बड़ी है और ये वाली छोटी है। तो बड़ी भुजा के सामने का कोण, बड़ी भुजा के सामने का कोण छोटी भुजा के सामने के कोण की अपेक्षा क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा। समझे? बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होगा? बड़ा। और छोटी भुजा के सामने का कोण क्या होगा? यही था। तो यहाँ क्या लिखेंगे? अपेक्षा क्या होगा? देखिए, बड़ी भुजा के सामने का कोण छोटी भुजा के सामने के कोण की अपेक्षा क्या होगा? तब बड़ा होगा। क्या भरेंगे हम लोग? कैसे भरेंगे? समझ गया ना। आप वहां पर क्वेश्चन पहले लिखेंगे, फिर लिखिएगा, चित्र बना दीजिएगा। आप 1 नंबर देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, फिर यहाँ पर हल लिखेंगे, और तब चित्र बना के और तब लिखेंगे बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ी होती है, छोटी भुजा के सामने का कोण, इसीलिए बड़ी भुजा का कोण क्या होगा? बड़ा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2। इतना लिखने के चित्र बनाने के बाद तब भरेंगे, ऐसे नहीं सीधे भर के चल आइएगा। किसी त्रिभुज में बड़े डैश के सामने की भुजा बड़ी होती है। अब प्रश्न आपसे कह रहा 2 में कि बउआ जी हमारे पास एक त्रिभुज है इस प्रकार की। अब कहता है बड़े भुजा के सामने की बड़ी होती है, तो ये भुजा बड़ी है, इसका मतलब सामने वाली कोण क्या है? आप क्या पढ़े थे? किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। तो यहां पर क्या छूट गया? कोण। तो क्या भर देंगे हम लोग? तो आप वहां पर लिखेंगे ऐसे, याद रखिएगा। कैसे लिखेंगे? बी देंगे, हल लिखेंगे, और तब लिखेंगे किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, इसलिए आंसर हो गया कोण। किसी को दिक्कत? चलिए नेक्स्ट। अब आगे हमसे कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 7, बी सी बराबर 9, सी ए बराबर 10 हो, यानी इस तरह से एक त्रिभुज बनाई गई है। चलते हैं, हम भी इसमें प्यारा सा नाम देते हैं। कह रहा देखिए ए बी 7, तो सबसे छोटकी वाली हो गई ए बी, कितनी? 7। बी सी 9 है, तो बी सी क्या है आपका? 9 है, इसका मतलब ये और बढ़ाया है ऐसे ना जी। और ये कितना दे दिया है? सी ए 10। तो सबसे बड़े कोण का नाम अब बताइए, सबसे बड़का कोण कौन होगा? ये वाली होगी कि ये वाली होगी कि ये वाली होगी? सबसे बड़की भुजा ये है, तो सामने वाली कोण क्या होगी? बड़ी। तो यहां लिखेंगे कोण बी। किसी को दिक्कत? और सबसे छोटा कोण कौन होगा? तो सबसे छोटा ये वाली भुजा है, तो सबसे वाली ये, यानी कौन होगी? सी। किसी को दिक्कत? चित्र थोड़ा सा हमारा गलती हो गया था, चित्र ऐसे बनाना था हमें, ऐसे देंगे, ऐसे देंगे, यहां देंगे ए और यहां देंगे बी, ये हो गया 7, और ई देंगे कितना? 9, और ए सी दे देंगे 1 10। अब आप चित्र हो गया पक्का पक्की, फाइनल नहीं हो गया। सबसे बड़की ये वाली होगी तो मझली हो गई, छोटकी हो गई। तो छोटकी भुजा के सामने का कोण और बड़की भुजा के सामने का कोण। किसी को दिक्कत? ये हल हो गया, तीनों में कोई दिक्कत किसी को? अच्छा ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, आप लोगों से बनवाएंगे बिठा के गणित, यहीं पर नहीं बनेगा तो हम नहीं जानेंगे। हम सब बताते जा रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि सब सीखते जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे सामने में बैठ के बनाइएगा तो हमको भी संतुष्टि होगा कि अच्छा सब बना रहे हैं सही सही। चलिए देखिए, त्रिभुज एबीसी में कोण ए 75 है। एगो चित्र बनाओ भाई मेरे, ऐसे
ए है, ये बी है और ये सी है। तो अब आपके पास ए कितना है 75, बी कितना आपके पास, तो सी कितना होगा बताओ तो हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर कितना, कोण बी बराबर कितना, तो कोण सी बराबर कितना मालूम नहीं। अगर कोण सी निकालनी हो क्या करोगे बताओ तो, हाँ तो कोण सी निकालना है सीधा सीधा, तो 180 में से दोनों को क्या करेंगे 75 माइनस 60, तो 180 और 7 6 13, 135 घट गया, कितना बचेगा 45। चलिए तो 45 इसको दे दिए, किसी को दिक्कत। अब हमें ये नहीं निकालना था, ये तो हमें वो तरीका बताया कि आपको ये निकाल लेना है। अब आगे बढ़िए, अब कह रहा कि बताइए कि बी सी सी ए बी में कौन है, गौर करिए इस सब 75 कौन बड़का ना हुआ, सबसे बड़का, तो सामने वाली भुजा क्या होगी सबसे बड़ी, तो ये वाली सबसे बड़ी होगी। तब 60 है तो ये वाली होगी तब, और तभी 45 है तभी, यानी कि सबसे बड़की होगी कौन बी सी सबसे बड़की, तब कौन होगी ए सी होगी, तब छोटकी होगी कौन ए बी। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी बड़की होगी ए सी, उससे बड़ी होगी बी सी। ये दोनों में से कोनो फार्मूला आपको सेट कर रहा है तो उतारिए, देखिए बी सी जा इधर गड़बड़ा गया, उल्टा कर दिया, बीसी बड़का होना चाहिए, बीसी के ने पेट निकला है, बीसी के ने पेट निकला है, ये कर दिया सीए का पेट निकाल के, तो ये क्या हो गया आपका ऑप्शन गलती। क्या अभी सीए कहता है सबसे बड़का, तो सीए बड़का है, सीए तो बीच में है, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी ऑप्शन गलती। बीसी को पेट निकाला बड़का, सीए को पेट निकाला ए बी, अच्छा ये वाली आंसर होगी। ये नहीं मिल रहा है, देखो यहां से मिल रहा है ना, तब पहले आपको ऐसे बना लेना है, बना करके तब देख लेना है कि कौन बड़का है और कौन छोटका है, और उसके हिसाब से इसको बिठा देना है। किसी को दिक्कत, अगर ऐसा ऑप्शन नहीं रहेगा तो ऐसा वाला ऑप्शन रहेगा, तो ये वाला में मार देंगे, एनी प्रॉब्लम। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अब 3 नंबर देखो क्या कहता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का डैश हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है अधिक। ए बउआ हेलो है ने, देखो एगो त्रिभुज है बउआ रे, तो ए है बी है सी है, क्या अब मान लीजिए कोई आदमी बी पर बैठल है, ओकरे जाना कहाँ है सी पर जाना है, तो कोई आदमी इधर से गया है और कोई सीधे गया है, तो कौन रास्ता बड़का होगा, यानी कहने का अर्थ है कि ए बी अजोर ए सी बड़ी होगी किससे बी से। मतलब ये कह रहा है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है, दो भुजाओं का योग तीसरी से, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से, ऐसे बना के तो बनाना तू क्या हो। चलिए आगे, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का डैश हमेशा तीसरी भुजा से कम होता है, माने देखिए ए बी अंतर इधर बी सी कर देंगे, उधर कर देंगे तो हो जाएगा ए सी, या ए सी यहीं रहने देंगे तो बी सी घटे ए बी, यानी दो भुजाओं का क्या है भाई अंतर है, दो भुजा का अंतर जो है वो क्या है दूसरी भुजा से क्या होती है छोटी होती है, तो यहाँ क्या भरेंगे हम लोग अंतर। किसी को दिक्कत, कह रहा है देखिए योग दो भुजा से तीसरी भुजा से बड़ी होती है, अब कह रहा है कि नहीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होती है कम होती है, दो भुजा का अंतर तीसरी से कम होती है, तीसरी वाली बड़ी है। किसी को दिक्कत, चलिए तो चित्र बना करके लिख करके लिखना है आपको, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे 4 कह रहा है, सुनिएगा, निम्नलिखित समूह में कौन किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं प्रदर्शित कर सकता है। अब आपके पास क्या कहा गया कि बउआ जी एक तस्वीर बनाइए, है कि नहीं, तस्वीर बनाने के लिए हमको दिया 4 सेमी 4 सेमी 8 सेमी, तो क्या बनेगा त्रिभुज ऐसा, कोई बताएंगे हमें। देखिए बनेगा, कैसे बनेगा समझते हैं। नंबर 1 ऑप्शन लेंगे 4 4 8, आप अभी क्या पढ़े थे, कोई दो भुजा का योग तीसरी से क्या होनी चाहिए बड़ी होनी चाहिए, तो अब दूगो छोटकी को कोनो जोड़िए पहले,
अब क्या बताइए, ये दोनों जोड़ने पर बराबर हो रहा है, जबकि होना चाहिए कौन चीज, बड़ा। तो क्या बड़ा हो रहा है, कोई दो गो छोटका को जोड़िए, कोई दो गो छोटका का जोड़िए, तो जो बड़की है ना उससे बड़ा होना चाहिए। क्या बड़ा हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती है। किसी को दिक्कत, चलिए तो ये तो क समझ गए। अब चलिए ख बनाते हैं। अब देखिए इसको देख रहे हैं क्या क्या भुजाएं हैं, 6 हैं, 4 हैं, 5 है। कोई दो छोटकी को जोड़िए, तो कौन कौन है छोटा आपके पास, क्या ये 6 से बड़ी हो रही है, हाँ 9 बड़ी है किससे, तो लिखेंगे त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है। किसी को दिक्कत, अब चलिए ये हो सकते हैं क्या, ग नंबर, एक 4 है, एक 4 है और एक 9 है। कोई दो छोटका को जोड़िए, तो छोटका को जोड़ेंगे 4 अजोर 4, और क्या बड़ा है 9 से, तो 8 हो गया। अब बड़ा है 9 से, नहीं है, नहीं ना है, तो क्या त्रिभुज की भुजाएं होगी, नहीं होगी। त्रिभुज की भुजाएं नहीं होगी। अब देखिए एक लड़की बड़ी खतरनाक है, वो कह रही सर कि आप उल्टा पुल्टा बता देते हैं तो कहते हैं कि नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। देखिए तो सर ये दो को जोड़ देंगे, 4 जोड़ 9, तो 4 से नहीं बड़का हो जाएगा, कोई दुइये भुजा को तो जोड़ना है, तो हम जोड़ सकते हैं। रे नुनू दो छोटकी को जोड़ो ना पहले, तब बड़की से बराबर होना चाहिए। क्या बात सही है ना, चलिए तो आशा समझ में आ गया होगा कि भुजाएं हो सकती है कि, किसी को दिक्कत। अब प्रकार लाता तो हम पूरा समझा देते, लेकिन फिलहाल चलिए इतना है, अब आगे चलेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है देखो, निम्नलिखित में से किसमें, जा आधे को लिखल है, किसमें त्रिभुज एबीसी की रचना संभव नहीं है। आपसे पूछ रहा है त्रिभुज की संरचना संभव नहीं है, तो आप देखिए नंबर 1 देख रहा है ना, चलो ये कौन नंबर देखो, एक है 6, एक 7, यानी 6 है, 7 है, 8 है। क्या ये त्रिभुज बनाना संभव है, क्या करोगे, दो छुटकी को जोड़ो, तीसरी से बड़ा खोजो। अच्छा तो छोटका कौन है, 6 + 7, क्या ये बड़ी है, तो 13 बड़ी है किससे, तो लिखेंगे त्रिभुज की भुजाएं संभव है। चलिए अब इसी तरह से चलते हैं, इसी का ख नंबर, एक 4 है, एक 5 है और एक 6 है, एक 4 है, एक 5 है और एक 6 है। तो कोई दूगो को जोड़िए, तो छोटकी वाला को जोड़िए, क्या बड़ा हो रहा है, तो 9 बड़ी है 6 से, तो क्या लिखेंगे, संभव है, यानी त्रिभुज की भुजाएं संभव है। इसी तरह से अब आगे चलिए, आगे देखेंगे तो आशा है, हमको लग रहा है कि ये भी हो जाएगा, दो छोटकी जोड़ेंगे तो 9 इससे हो जाएगा ज्यादा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो इससे ज्यादा हो गया, लेकिन ये दोनों को जोड़ेंगे तो तीसरी से बराबर होगी, हाँ होगी, जोड़ने, यानी त्रिभुज की भुजाएं संभव है, सबका त्रिभुज की सब क्या हो जाएगी, संभव हो सकती है। चलिए ये तो समझ गए, अब आगे चलेंगे। 5 5 10 नहीं हो जाएगा इससे बड़ा, अब नहीं है। चलिए तो आज के लिए इतनी रहेगा, कल छोटा छोटा क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, तो कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्कूल की देरी हो रही थी इसलिए थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन ही देते हैं हम लोग।